अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप सोचते हैं सर मैं तो बहुत पीछे रह गया हूं या मैं तो बहुत पीछे रह गई हूं, तो बेटा ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। क्योंकि नीट 2026 का जो एग्जाम होगा ना, वो ये नहीं देखेगा कि आपने कब शुरुआत की, वो ये देखेगा कि आपने कितना सही दिशा में दोबारा शुरुआत की। याद रखना, सही दिशा में आपने दोबारा शुरुआत की या नहीं की, ये देखेगा वो। मुझे पढ़ाते हुए 28 साल से ऊपर हो गया है। हर साल मेहनती बच्चे हारते हैं। कई बार जो बच्चे कम मेहनत करते हैं वे नहीं हारते। मेहनती बच्चों को लगता है कि किस्मत खराब है। याद रखना, क्योंकि नीट में सिर्फ मेहनत काम नहीं करती है। यदि मेहनत कर रहे हो ठीक है, गलत मेहनत कर रहे हो तो सजा मिलेगी, ये मत सोचो। एक सच्चाई समझ लीजिए, ज्यादातर नीट के बच्चे इसलिए फेल नहीं होते कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। दिन भर किताब लेके बैठे होते हैं, दिन भर मेहनत कर रहे होते हैं। वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी तैयारी बिखरी हुई होती है। कोई रिवीजन का सिस्टम नहीं है, जो मन किया वो पढ़ रहे हैं, वो रिवाइज कर रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है। पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पीवाईक्यू यदि नहीं बन रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ रहे हैं। पीवाईक्यू कम से कम 3 बार सॉल्व करना होता है, उसे हल्के में ले रहे हैं। बिना एग्जाम ओरिएंटेड थिंकिंग के काम कर रहे हैं और फिर ब्लेम करते हैं सिलेबस बहुत बड़ा है, पेपर बहुत टफ था, एनटीए बेईमान है, नीट का एग्जाम अच्छा नहीं रह गया है, एमबीबीएस का करियर बहुत अच्छा नहीं है, मेरा तो लक ही काम नहीं करता है, किस्मत ही खराब थी। लेकिन बेटा नीट का एग्जाम लक नहीं देखता है, नीट का एग्जाम देखता है कि प्रेशर में तुम्हारी कितनी क्लैरिटी रही थी। जब प्रेशर में तुम आए, एग्जामिनेशन हॉल में तुम आए, तुमने कितने क्लैरिटी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ये वो देखता है। और टॉपर कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट नहीं होता है। तुम सोचो टॉपर कोई अलग लोक से आता है, बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होता है, नहीं। टॉपर की खास बात होती है, वो शायद हो सकता है आपसे कम चीजें पढ़ता हो, लेकिन सही दिशा में, सही चीजें, सही सीक्वेंस में बार बार देखता है। टीचर्स जो कहते हैं उस पर यकीन करता है। 10 टीचर नहीं बदलता, 10 किताबों के पीछे नहीं भागता, रोज रोज अपने ऊपर शक नहीं करता है। अगर आप YouTube में 10 ठोक चैनल देख रहे हो, टेलीग्राम में आप जो है अलग अलग चैनल आपने जो है फर्जी, जहां पे लीक होते हैं वीडियो, वो ज्वाइन कर रखे हैं आपने, 50 तरह के पीडीएफ इकट्ठे कर लिए आपने, रैंडम टेस्ट दे रहे हैं, सब साथ में कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी नहीं है बेटा। प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम है कि आपकी तैयारी में नॉइस है, शोर। बस स्टैंड पे शोर नहीं होता ना, ऐसा कुछ भी आवाज आ रही है। मुझे पता है बहुत से बच्चे जनवरी तक थक चुके होते हैं, सोचते हैं कि सर पढ़ता तो हूं पर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ते, सर बायोलॉजी आसान लगती है लेकिन पेपर में ट्रैप हो जाता हूं, सिली मिस्टेक मुझसे हो जाती है, सर जब भी टेस्ट होता है पैनिक हो जाता हूं, हर बार टेस्ट के पहले से लगता है कि मैं सिलेबस पूरा नहीं कर पाऊंगा, अगले टेस्ट में सिलेबस पूरा करके दूंगा, पर हो ही नहीं पाता कभी, सर मुझसे कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, सर मुझे लास्ट मोमेंट पे फॉर्मूला याद नहीं आता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो सुनिए, कंफ्यूजन आपकी कमजोरी नहीं है, बिना स्ट्रक्चर की तैयारी आपकी कमजोरी है। और ये जनवरी के बाद का जो टाइम चल रहा है ना अभी, जनवरी, ये जो वही टाइम फेज है जहां पे नीट की रैंक बनती है, सिलेक्शन बनता है। यहां से फिसलना भी जारी होता है और संभलना भी जारी होता है। संभल गए तो आगे निकल गए, फिसल गए तो गए। अब आपको क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए आपको?
नई नई किताबों के चक्कर में मत आना। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर दीदी भैया लोग आपको किताबें बेचेंगे, ठीक है, ऐसे नोट्स वैसे नोट्स किताबें बेचेंगे, उसके चक्कर में मत आना। रैंडम एमसीक्यू सॉल्व मत करना। हर दिन 10 तरह के मोटिवेशन जाके देख रहे हैं, पढ़ाई कर लोगे ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे खुद ही। सच्चाई बोल रहा हूं। करना क्या चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन तक का एक क्लियर फ्लो बनाइए। कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन लगाइए, गलत होता है तो उसको ठीक कीजिए, कॉन्सेप्ट को ठीक कीजिए, सिस्टम फीडबैक सिस्टम बनाइए, सिलेबस को बार बार रिवाइज कीजिए, एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस लीजिए, अकाउंटेबिलिटी की जो मैं कर रहा हूं वो सही है कि नहीं है, मैं स्कोर कर पा रहा नहीं कर पा रहा हूं। याद रखो, नीट इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं है बेटा, नीट एग्जीक्यूशन का एग्जाम है कि आपने पूरे मन से कोशिश की कि नहीं की। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं सर क्या अभी रीस्टार्ट करना सही है, क्या अभी पढ़ूंगा तो सिलेक्शन हो सकता है, बहुत लेट तो नहीं हो गया है। मेरा जवाब सिंपल है, अगर रीस्टार्ट सही तरीके से किया जाए तो यही सबसे सही समय है, यही सबसे सही समय है। इसलिए हम लोग पहली बार जो है वो मार्च के बाद जनवरी में क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। इसी सोच से हमने नीट 2026 का क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए नहीं जो खुद में ही कंफ्यूज चल रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए जिनको क्लैरिटी चाहिए, अपने गोल की तरफ कंट्रोल चाहिए, उनके लिए है ये। ठीक है, हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 19 जनवरी से। एडमिशन ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। ये फोकस्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्रैश कोर्स होगा, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, लाइव सेशंस होंगे, गाइडेड अप्रोच होगी और आपको जो है वो खूब सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आपके टेस्ट भी होंगे। और जो बच्चे अभी भी जेन्युइनली सीरियस है ना, उनके लिए एक कूपन कोड बता रहा हूं, गोल 2026 डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, GOAL 2026। ये 15 जनवरी तक वैलिड है। इससे 50% फीस आपकी कम हो जाएगी। ये कोई मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, कोई सेलिंग के लिए नहीं आया मैं यहां पर। मैं तो आपको ये बताने आया हूं कि डिसीजन लेने का ये राइट टाइम है। हर चीज की बेटा एक कीमत होती है। नीट आपसे ये बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि आपने कितने घंटे पढ़ा, वो पूछेगा आपसे कि एग्जाम हॉल में तुम कितना तैयार होकर आए थे, तुम कितना शांत थे। और वो शांति मालूम कैसे कब आएगी, जब आप बार बार सिलेबस को रिवाइज कर चुके होंगे, सिस्टमेटिकली पढ़ चुके होंगे, अच्छे क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, तो ये क्लैरिटी आएगी। क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, किन चीजों का महत्व है, कौन सी चीजें ऐसी जो नहीं दिखाई पड़ती एनसीईआरटी पर आती है, वो सब जानना जरूरी है। किस पर भरोसा करना है ये भी जरूरी है। अगर आपके दिल से के अंदर से एक आवाज आ रही है ना कि एक बार पूरी शिद्दत से मैं कोशिश कर लूं बस, तो डिले मत करो बेटा। तो फिर अपने आप को तैयार कर लो और आ जाओ जो है वो जंग के मैदान में। आप बेटा मेरा कोर्स भले ही ज्वाइन करें या ना करें, बायोमेंटर्स जो है वो एक उस लेवल का कमर्शियल इंस्टीट्यूट नहीं है। देखो बेटा, हमें फीस देनी पड़ती, सिस्टम चलाए इसके लिए, पर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन शुरुआत आप आज से ही कर दे बेटा। अगर आप चाहते हैं ना कि एक स्ट्रक्चर रीस्टार्ट, तो रास्ता आपको पता है कहां ज्वाइन करना है। नीट 2026 दूर नहीं है बेटा, अभी भी आपके हाथ में है। कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। फोकस्ड रहिए, अपने आप के प्रति ईमानदार रहिए और आगे बढ़ते रहिए। किसी की मत सुनो बेटा, अपने मन की सुनो और आगे बढ़ते रहो। एग्जाम जरूर निकलेगा। मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है, और वक्त को बदलने के लिए बेटा कोशिश करनी पड़ती है। कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। ऑल द बेस्ट।